हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 18 फरवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के इनसाइड टॉपिक है भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख, राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन कवच 2023, यूट्यूब के नए भारतीय अमेरिकी सीईओ, UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला, भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का छठा संस्करण, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष, इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए सारे कवर किए गए, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जो बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो किसका बना होता है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है। तो जो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं वो भारतीय अमेरिकी बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील मोहन। भारतवंशी नील मोहन को गूगल के स्वामित्व वाली वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है। उन्होंने सुसान वेजकी का स्थान लिया है। इससे पहले जो नील मोहन है यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। नील मोहन 2008 में गूगल से जुड़े थे और 2015 में यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर नियुक्त किए गए थे। यूट्यूब मेंबरशिप सर्विस, यूट्यूब प्रीमियम म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस, यूट्यूब किड्स जैसे जो प्रमुख प्रोडक्ट है यूट्यूब के, इनके लॉन्च में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और अब ये यूट्यूब के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है। तो जो नया चैटबॉट जारी किया गया है आधार द्वारा, इसका नाम है आधार मित्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आधार जारी करने वाली जो संस्था है UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसने आधार मित्र नाम का एक नया AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। AI संचालित चैटबॉट की मदद से कोई भी आधार नामांकन की स्थिति, आधार PVC कार्ड की स्थिति को ट्रैक करने और नामांकन केंद्रों की जो है जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो आधार मित्र त्वरित और स्वचालित प्रक्रिया प्रदान करेगा। वर्तमान में ये सेवा हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। UIDAI ने कहा है कि उसने एक विशेष QR कोड दिया है जो चैटबॉट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए उपभोक्ताओं को आधार मित्र चैटबॉट से जोड़ेगा। उनके एक ट्वीट में ये कहा गया है कि चैटबॉट जो उपयोगकर्ताओं के समर्थन के लिए उपलब्ध है वो अब नवीनतम सूचनाओं को ट्रैक कर सकते हैं और शिकायतों को भी ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। तो AICTE ने जो राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है ये पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ मिलकर किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है AICTE, इसने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी कि BPRD के साथ मिलकर साइबर खतरों से निपटने एवं प्रभावकारी समाधान प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। ICT के जो उपाध्यक्ष हैं अभय जेरे, इन्होंने बताया कि कवच 2023 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना और 21वीं सदी की साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटना है, जो कि इस समय के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, इनसे निपटने के लिए जो है ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय सेना के जो अगले उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार को नए थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू दक्षिण पश्चिमी सेना कमांडर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं और जून 1985 में असम रेजिडेंट में नियुक्त किए गए थे। 14 कोर के वर्तमान कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता को ऊधमपुर मुख्यालय उत्तरी कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
जो देश संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, ये 62वें सत्र का चुना गया है, ये देश है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह फैसला सामाजिक विकास आयोग की 13वीं पूर्ण बैठक के 61वें सत्र में लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं राजदूत रुचिरा कंबोज, जिन्होंने भारत की ओर से आभार व्यक्त किया। आयोग के 61वें सत्र की अध्यक्षता कतर की राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि आलिया अहमद बिन सैफ अल थानी ने की। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बने हैं? तो ये जो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये चेतेश्वर पुजारा बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय बल्लेबाज है चेतेश्वर पुजारा, भारत की ओर से 100 टेस्ट मैच खेलने वाले ये 13वें खिलाड़ी बने। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे मैच में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। चेतेश्वर पुजारा ने अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में डेब्यू किया था। उन्होंने अपना वनडे डेब्यू क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 अगस्त 2013 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6ठा संस्करण हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? तो भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास है तारकस, इसका 6ठा संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ चेन्नई में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये चेन्नई में 16 जनवरी से शुरू हुआ और 14 फरवरी को समाप्त हुआ है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स द्वारा एक संयुक्त अभ्यास है। इस अभ्यास में पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आतंक प्रक्रिया को शामिल किया गया है। इस अभ्यास में आतंकवादियों द्वारा रासायनिक और जैविक हमलों से निपटने के लिए एक अभ्यास भी शामिल किया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में रासायनिक और जैविक हमलों को अभ्यास का एक हिस्सा बनाया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादियों को बेअसर करना, बंधकों को सुरक्षित छुड़ाना और आतंकवादियों द्वारा ले जाए जा रहे रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है ये मुंबई में किया जा रहा है, मुंबई महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये पूरे देश के दिव्यांग यानी कि जो भी दिव्यांग उद्यमी और कारीगर कलाकार हैं, इनके जो उत्पाद हैं, इनके जो सामान है और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए मुंबई में ये आयोजन हो रहा है मेले का। इस मेले का आयोजन 16 से 25 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। दिव्य कला मेला का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा, जो केवल दिल्ली और मुंबई तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में किया जाएगा। इससे पूर्व इसका आयोजन 2 से 7 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया था। इस मेले में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों के हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई और डिब्बाबंद खाद्य आदि के जीवंत उत्पाद एक साथ देखे और प्राप्त किए जा सकेंगे। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो जो बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा होता है ये किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? तो भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से जो संबंधित अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 153 है, अनुच्छेद 153। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है बिरजू कुमार और आदित्य राज ने। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं आपके लिए तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताया करिए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। और जो लोग पहली बार आते हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।